बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो जब वीडियो मैंने देखी तो मेरे होश बाख्ता हो गए। मेरा खून खोलना शुरू हो गया कि क्यों मासूम बच्चों पर इस तरह ज़्यादती की जाती है, क्यों तशद्दुद किया जाता है और हर बार बच्चों पर ही क्यों तशद्दुद किया जाता है। क्या हम में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है? आज फैसलाबाद में एक वाक़या पेश आया है। 10 साला एक बच्ची थी सदफ़, उसको इतना बेईमाना तशद्दुद किया कि वो बेचारी होश खो बैठी, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया और फिर उसके बाद मीडिया पर बात आई और एक शख्स जो है वो गिरफ़्तार भी हुआ। इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं जनाब खालिद मजीद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। खालिद साहब, बताइएगा कि क्यों हम में इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, मासूम बच्चों पर तशद्दुद क्यों कर रहे हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल साहब, हम इस्लामी तालीमात से दूर हो गए हैं। हमें मज़हब ने ये तालीम दी थी कि बर्दाश्त करो, सब्र करो और दूसरों का ख्याल रखो। मैं थोड़ा सा आहिस्ता और सब्र के साथ और हौसले के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब वो वीडियो देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। आप ये देखें कि जिस कदर बेईमाना किस्म का तशद्दुद पहले वो साहब ने किया, जो भी वो है, अच्छा उन्होंने थप्पड़ मुंह पे मारे। मना किया गया है कि किसी के मुंह पे थप्पड़ ना मारो, ये चेहरा जो है ये खुदा का नूर है। और फिर उन औरतों ने उस बच्ची पे बिल्कुल ख्याल नहीं किया। तो असल वाक़या ये है कि फैसलाबाद की वो जो कॉलोनी है एक, वहाँ पे एक घर में ये बच्ची मुलाजमा है। उस घर में ये काम करती है, रहती है। 11-12 साल की एज है। अड़ोस पड़ोस से कुछ लोग, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आ गए हैं उनके घर में। ये कुदरत का निज़ाम है कि जब खुदा हुस्न देता है, नज़ाकत आ जाती है। वो जो अमीर लोग जिनके घर में ये मुलाजमा है, उनके घर में मोर थे। अच्छा। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्होंने वो मोर देखने के लिए अंदर आए तो उनके पास वो छोटी छोटी जो पिस्टल नहीं होती बच्चों के छर्रे चलाने वाली, छोटी सी, वो भी थी उनके पास। वो ले आए। अब छोटा बच्चा, उसने कहीं चला दिया, कुछ हो गया। इस बच्ची ने उन बच्चों को मना किया है। जब मना किया है तो वो बच्चे जिनको मना किया है वो कंप्लेंट लेके अपने माँ बाप के पास गए हैं, पड़ोसी जो बच्चे हैं। अच्छा, वो जो घर से आए हैं ना मारने वाले, उन्होंने नहीं सोचा कि पूछे तो सही वजह क्या हुई है। वो अपनी इमारत के जोम में होंगे ना, मतलब अमीरी जो है वो कहीं ना कहीं तो बाहर निकलती है ना। वो आए हैं इस चक्कर में कि जी देखते हैं कि इन्होंने, इस बच्ची ने, ये कौन होती है, मुलाजमा है ना, गरीब, पता नहीं क्या कुछ कहा होगा। शायद वो नाजेबा अल्फाज या वो नाशाइस्ता गुफ्तगू भी हम करते हुए अच्छे नहीं लगते। वैसे खालिद साहब, माजरत के साथ, जुल्म हमेशा गरीब पे होता है, तशद्दुद हमेशा गरीब पे होता है, मारा हमेशा गरीब ही जाता है। उसकी वजह अपना ये है कि वो दौलत जो है वो बहुत से ऐब छुपा लेती है ना। वो जो पूरे पाकिस्तान में सैल साहब, जहाँ भी बच्चियाँ, औरतें लोगों के घरों में काम करती हैं, इस तरह के चंद वाक़यात होते हैं जो हमें पता चलते हैं, जो हम अपने आप को बड़े बाखबर समझते हैं कि जी हम जर्नलिस्ट हैं, हमें चीज़ें पता चल जाती हैं। आप यकीन कर लें कि हमें महीने, 2 महीने, 3-3 महीने बाद इस तरह को कोई वाक़या होता है जो सामने आता है। उन वाक़यात के बारे में सोचें जो घरों में हो जाते हैं। वो नहायत शर्मनाक होते हैं। वो इतने शर्मनाक होते हैं कि हम उनका ज़िक्र भी नहीं कर सकते। बल्कि आपको याद होगा कि कल परसों भी हमने एक प्रोग्राम किया है इस्लामाबाद के हिलाल अहमर में, वो 23 साला बच्ची जिसने गोलियां खा के ख़ुदकुशी कर ली, कायनात वाला। मान लिया ख़ुदकुशी कर ली, लेकिन उसके अवामिल तो तलाश किए जाए ना कि भाई क्यों की, उस नहज तक क्यों पहुंची। बिल्कुल इसी तरह ये जगह भी उन अवामिल को तलाश करने की है कि इतने बच्चे, 10-10 साल के बच्चे ठिठरे हुए, सर्दी में बाजू यहाँ तक है, नहीं है, नंगे पाँव लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, लोगों के होटलों पे बर्तन मांज रहे हैं, वो जो वर्कशॉप हैं वहाँ काम कर रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को बहुत कुछ करना है और उन्हें करना चाहिए। इनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा
तो ये घरों में बैठेंगे, पढ़ने लिखने के काबिल होंगे, कहीं इनको पढ़ाने की कोई चीज़ सोचनी चाहिए। खालिद साहब, पढ़ाई आप कहाँ देखते हैं? यहाँ पे गुर्बत से लोग मर रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से आपको पता है कि पढ़ाई, एक बच्चा आप स्कूल में डालें तो कितने पैसे लगते हैं, ठीक है, आप भी बच्चों वाले, मैं भी, मुझे पता है सबको। अब मुझे ये बताएं कि जो हमारी हुकूमत है, कहने तो को तरीके इंसाफ है, इंसाफ पर काम करने वाली है, क्यों हर बार गरीब के साथ बेइंसाफ़ी होती है? क्यों इंसाफ नहीं हो रहा? उसकी वजह ये है ना कि अमीर जो है वो अपनी दौलत के बलबूते पर सुलह सफाई करने के चक्कर में आ जाता है और किसी न किसी चीज़ का कसास दे देता है, वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है। अभी आप देख लीजिएगा, आपको थोड़ी देर बाद इतला मिल जाएगी कि उस बच्ची को, उसकी बच्ची के वालिदैन को इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि जी कंप्रोमाइज़ करो, ये 4 पैसे ले लो। पैसे से वो सब कुछ करना चाहते हैं। आप पिछले वाक़यात देख लें, मोटरवे पे वाक़या हुआ, असल मुजरिम पता नहीं कहाँ गायब हो गया और फिर बड़ी मुश्किल से मिल गया। अभी ये इस्लामाबाद वाला वाक़या है, इसमें देख लें, मैं कौन कौन से वाक़या आपको याद कराऊँ। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं कि जिसमें असल शख्स वो पर्दा स्क्रीन पे नहीं आता। एक इत्तला मिलती है ये वाक़या हो गया, हम उसके लिए एक दर्दमंदाना किस्म का काम करते हैं कि जी उसको इंसाफ दिलाया जाए। हम इंसाफ की बात पूछ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, हुकूमत से वो कह रहे होते हैं, वजारतों से कह रहे होते हैं कि इसके बारे में कुछ सोचा जाए, कुछ फ़ैसला किया जाए। अचानक इत्तला मिलती है कि जी वो उनसे वो बात फाइनल हो गई है, वो दोनों पार्टियों ने सुलह कर ली है। तो खालिद साहब, कानून कहाँ पे गया? कानून ही तो सुलह सफाई कराता है। कानून को हम किस तरह फॉलो करें? कानून, मुझे ये बताएं कि पुलिस का काम है अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना। जब अवाम पुलिस से इतनी घबराएगी, जब पुलिस इस तरह के इक़दाम करना शुरू हो जाएगी, तो फिर अवाम का एतमाद तो उठ जाएगा। मेरे भाई, बात ये है कि वो पहले कोशिश करते हैं कि हम सालिस बन जाएं, वो सालिसी का किरदार अदा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि जी ऐसे करो यार, कोई बैठ के सुलह सफाई कर लें, ठीक है तुम्हारे साथ ज़्यादती हो गई ना, तो इस ज़्यादती का अजाला ये है कि ये मरम पट्टी के लिए, ये 4 महीने खाने के लिए, ये बैठने के लिए, ये फलां के लिए हम उनको मजबूर कर देते हैं। तो जब हम मजबूर कर देते हैं तो वो गरीब आदमी जिसके घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, खाने को नहीं है तो इतने इतने बच्चे जाकर वो मुलाजमत करते हैं। अब इससे भी ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट बात, चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक 15 साल तक या उससे छोटे बच्चे मुलाजमत नहीं कर सकते। तो मुझे बताएं ना कि आप नहीं देखते सड़कों पे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां जो दुकानों पे, बच्चियां घरों में काम कर रही हैं, बच्चे वर्कशॉपों में काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं, सड़कों पे टायर धो रहे हैं। तो ये तो फिर चाहिए ना उन इदारों को कि वो इसका सर्वे करें। तो फिर हुकूमती दावे कहाँ पे हैं? कहाँ देखते हैं आप हुकूमत को? फिर किसी हुकूमत के भी कोई दावे यार पूरे कहाँ होते हैं? क्यों मुझे वो सर, मेरा तो दिल दुख रहा है जब से मैंने वो वीडियो देखी है, मेरा खून खोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं फैसलाबाद हूँ और वो जो फैमिली है जो मार रही थी वो एक दफ़ा मेरे सामने आए और मैं उनको बताऊं कि किस तरह अपने मासूम बच्ची पर। आप नहीं सोच रहे सर बहादुरी देखें। मैं कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए उस फैमिली को, शर्म आनी चाहिए उस मर्द को जो मासूम बच्ची को इतने ज़ोर ज़ोर के थप्पड़ मार रहा था। सुहेल साहब, ये सिर्फ आपके जज्बा नहीं है या आपके जज्बात नहीं है, हर वो शख्स जिसने वो वीडियो देखी है। और अच्छा, पहले तो क्या सराहियाँ थी ना बहुत सारी कि हो सकता है कि इस लड़की ने उनके घर से कोई चोरी की है, हो सकता है कि इसने उनके घर में कोई काम ऐसा हो गया है। एक लम्हे के लिए ये भी वो हुआ कि जी ये जो उसके माँ बाप हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें आती रहीं। ज़रा जब एक चीज़ बाहर निकलती है तो उस पर फिर मुख्तलिफ राय आती हैं। हर दर्दमंद इंसान जिसके अंदर ज़रा सी भी इंसानियत है, जो ख़ुद साहिब औलाद है, वो इस वक्त फैसलाबाद के उस ख़ानदान के लिए बुरा सोच रहा है। इजहार सब कर रहे हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हम फौरी तौर पे बैठ गए, लेकिन मैं सबके जज्बात की कदर कर रहा हूँ जो उस फेसबुक पे जहाँ जहाँ ये चीज़ें नज़र आ रही हैं वो उनको लानत, मलामत और लानतान कर रहे हैं, और करनी चाहिए। यहाँ पे पंजाब हुकूमत को चाहिए कि किसी कंप्रोमाइज़ की तरफ ना जाए। ऐसे लोगों को कोई ऐसा शख्स ज़रूर हो, चाहे वो वज़ीर आला साहब हों, चाहे गवर्नर साहब हों, चाहे IG पंजाब हों, वो एक
ایسا قدم اٹھا دیں سخت قسم کا کہ سزا ان کو ضرور ملے. کبھی نہ کبھی تو کسی کو سزا دینی ہے نا, تو وائی ناٹ یہ. اچھا, وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے نوٹس لیا, جی آئی جی اسلام آباد آئی جی پنجاب صاحب نے بھی نوٹس لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹس تک رہے گا یا آگے کچھ جائے گا؟ میں نے تو ابھی یہی کہہ دیا کہ خدا کرے کہ صرف نوٹس نہ ہو, یہ عمل تک چلا جائے. یہ نوٹس جو ہیں وہ کہیں کمپرومائز کے نوٹوں میں نہ بدلیں. مطلب میری دردمندانہ سی جو ہے نا وہ اپیل ہے کہ یہ چاہیے کہ اس نوٹس کو واقعی پہلا نوٹس بن جانا چاہیے کہ ان کو جو سزا بنتی ہے ان کو ایک دفعہ سزا ملے, تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ احتیاط شروع کر دیں. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین, آپ نے ویڈیو بھی دیکھی. میرا تو اب اس سے زیادہ بولنے کو میری ہمت نہیں پڑ رہی. جب سے میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے مجھے تو کب کبھی طاری ہوئی ہے, کیونکہ میرے اپنے بچے ہیں. جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے اپنے بچے یاد آئے, اور اللہ رحم کرے اس طرح کے جو درندے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تھوڑا سا رحم ڈالے تاکہ وہ بچوں پر تشدد کرنے سے پہلے کم سے کم یہ سوچ سکے کہ ہمارے اپنے بھی بچے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سہیل ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.